हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इंग्लिश की क्लासेस हम 2 इसकी कर चुके हैं। आज थर्ड पार्ट है इसका। देखिए नेक्स्ट आपका रूल क्या है। व्हेन अ प्लूरल नंबर रेफर्स टू डिस्टेंस, वेट, हाइट और अमाउंट ऑफ मनी एंड रिप्रेजेंट अ सिंगल फिगर और क्वांटिटी, इट इज़ ट्रीटेड एज सिंगुलर एंड टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि अगर कोई प्लूरल नंबर, फॉर एग्जांपल डिस्टेंस है, वेट है, हाइट है या फिर अमाउंट ऑफ मनी है, अगर वो सिंगल फिगर को रिप्रेजेंट करता है या फिर सिंगल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है तो वहाँ पर आपका उसको सिंगुलर माना जाएगा और वहाँ पर हमारी सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। फॉर एग्जांपल 10 माइल्स इज़ नॉट अ शॉर्ट डिस्टेंस। 10 माइल्स ये हमारी क्या है, एक सिंगुलर एक क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट आपका 500 रुपी, एक अमाउंट है ये, ठीक है। 500 रुपी इज़ अ लॉट ऑफ मनी। तो यहाँ पर आपका क्या यूज़ होगा, सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। अगर आपका नंबर दिखने में हमारा वो प्लूरल नंबर दिख रहा है लेकिन वो किसको रेफ़र कर रहा है, या तो डिस्टेंस को या वेट को या हाइट को या फिर अमाउंट ऑफ मनी है, तो उसको हम सिंगल फिगर के रूप में या फिर सिंगल क्वांटिटी के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे और वहाँ पर हमारी सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होगी। इज़ यहाँ पर आपकी सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है व्हेन अ पेयर रेफर्स टू टू कंपोनेंट्स thought of together such as scissors, shoes, trousers, gloves and shears, it takes a singular verb। अब ये कह रहा है कि अगर हमारे पास अगर जैसे हमने लिया ये है सीजर, शूज़, ट्राउज़र, ग्लव्स, शेयर्स, इनके साथ अगर आपका ए पेयर यूज़ होगा, इनके साथ अगर आपका ए पेयर लगा होगा तो वहाँ पर आपकी सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे दिस पेयर ऑफ सीजर्स बिलोंग्स टू मी, बिलोंग्स ये आपकी सिंगुलर वर्ब है। ए पेयर ऑफ शूज़ इज़, यहाँ पर इज़ आया, ये भी आपका सिंगुलर वर्ब है। ए पेयर ऑफ शूज़ इज़ प्लेस्ड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। अगर हमारा सीजर, शूज़, ट्राउज़र, ग्लव्स, शेयर्स इनके साथ ए पेयर यूज़ होता है, इनके साथ अगर ए पेयर यूज़ होता है देन वहाँ पर आपकी सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी, ठीक है। बट नेक्स्ट केस क्या कह रहा है, ये नेक्स्ट केस कह रहा है कि व्हेन ए पेयर इज़ रिमूव्ड, अगर हम ए पेयर को रिमूव कर दें देन प्लूरल वर्ब आपकी यूज़ होगी। जैसे हिज रेड शूज़ वर डर्टी, दो सीजर्स बिलोंग टू मी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट आपका, देखिए अगर ए पेयर यूज़ हो रहा है देन वहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर हमने ए पेयर को रिमूव कर दिया देन वहाँ पर हमारी प्लूरल वर्ब यूज़ होगी। हिज रेड शूज़ वर डर्टी, दो सीजर्स बिलोंग टू मी, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। सिंगुलर वर्ब इज़ जनरली यूज्ड विद परसेंटेज। जो सिंगुलर वर्ब है आपकी वो परसेंटेज के साथ यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल 10% ऑफ ₹5,000 इज़ वेरी स्मॉल अमाउंट, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। 10% ऑफ ₹5,000 इज़ वेरी स्मॉल अमाउंट। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है कि प्लूरल वर्ब इज़ यूज्ड व्हेन दिस परसेंटेज इज़ फॉलोड बाय अ प्लूरल नाउन। अगर ये जो परसेंटेज आपकी ये प्लूरल नाउन आए इसके बाद देन आपका जो वर्ब यूज़ होगी वो प्लूरल वर्ब यूज़ होगी। फॉर एग्जांपल अबाउट 20% ऑफ आवर कॉलेज स्टूडेंट्स, ये देखिए स्टूडेंट्स आपकी प्लूरल वर्ब, प्लूरल है नाउन हमारी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो वर्ब होगी दैट इज़ ऑल्सो प्लूरल, बिलोंग हो गया हमारा, नॉट बिलोंग्स, ठीक है। थर्ड पार्ट है हमारा व्हेन द परसेंटेज इज फॉलोड बाय अ कलेक्टिव नाउन। अगर परसेंटेज के बाद आपका कलेक्टिव नाउन आ जाए, इट इज़ ट्रीटेड ए सिंगुलर नाउन, उसको हम सिंगुलर नाउन मानते हैं एंड एज सच टेक ए सिंगुलर वर्ब, वहाँ पर आपकी सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। फॉर एग्जांपल 20% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, अब ये इंडियन पॉपुलेशन ये हमारी कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, इज़ बिलो द पॉवर्टी लाइन, इज़ हमारी सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। देखिए 3 है हमारे ये परसेंटेज के रूल्स, क्या है, एक तो सिंपल है, सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी जनरली हमारी परसेंटेज के साथ। 10% ऑफ ₹5,000 इज़ वेरी स्मॉल अमाउंट। दूसरा हमारा प्लूरल वर्ब यूज़ होगी कब, जब हमारा परसेंटेज के बाद में प्लूरल नाउन होगी, ठीक है। तीसरा अगर परसेंटेज के बाद हमारी कलेक्टिव नाउन आती है देन वो आपकी सिंगुलर नाउन की तरह यूज़ होगी और वहाँ पर हमारी सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है द कलेक्टिव नाउन लाइक अ ग्रुप ऑफ थिंग्स। कलेक्टिव नाउन क्या होती हैं, ग्रुप ऑफ थिंग्स होता है या फिर
ग्रुप ऑफ एनिमल्स है, ग्रुप ऑफ, उनको हम अलग अलग नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बोला ए ग्रुप ऑफ थिंग्स, ए हर्ड ऑफ कैटल, ए फ्लॉक ऑफ शीप, ए क्राउड ऑफ पीपल, ए रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स आर सिंगुलर एंड हैंस टेक अ सिंगुलर वर्ब। ये जो कलेक्टिव नाउन होती हैं इनको हम सिंगुलर रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर आपके सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होगी। फॉर एग्जांपल ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का ग्रुप मतलब कलेक्टिव नाउन है, वॉज स्टैंडिंग इन द क्लास, ठीक है, वॉज आया आपका सिंगुलर वर्ब। ए हर्ड ऑफ कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, ए हर्ड ऑफ कैटल, गाय भैंसों का जो झुंड है, जो समूह है, उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। तो वो क्या है आपका, खेत में चर रहा है। इज, यहाँ पर आपके जो सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर वर्ब है सॉरी, वो इज होगी, ठीक है। तो जो कलेक्टिव नाउन है आपकी, वहाँ पर हमारा सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। नेक्स्ट है बट व्हेन दिस ग्रुप इज ट्रीटेड एज इंडिविजुअली, लेकिन अगर हम इस ग्रुप को इंडिविजुअली मानते हैं, दैट इज रेफरिंग टू इंडिविजुअल सिंगल यूनिट, अगर एक सिंगल यूनिट मानते हैं देन वहाँ पर आपकी प्लूरल वर्ब यूज होगी। जैसे द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी साइलेंट इन द पंडाल। ऑडियंस ये क्या हमारी कलेक्टिव नाउन है, लेकिन अगर आप इसको एक सिंगल यूनिट के रूप में मानते हैं तो वहाँ पर हमारी प्लूरल वर्ब यूज़ होगी। द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड, ठीक है। ए फ्लॉक ऑफ शीप वर स्ट्रेइंग ऑन द रोड। चलिए नेक्स्ट आपका द क्लास नाउन्स सच एज फर्नीचर, फूड, क्रोकरी, कटलरी, क्लोथिंग, फुटवेयर एंड स्टेशनरी आर सिंगुलर एंड हैंस टेक अ सिंगुलर वर्ब। कुछ क्लास नाउन्स है हमारी। क्लास नाउन्स मीन्स क्या होता है, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस होती है। फॉर एग्जांपल हमारा फर्नीचर है, फर्नीचर के अंदर हमारी अलग अलग टाइप के फर्नीचर होते हैं, जहाँ पर टेबल होती है या फिर चेयर्स होती हैं या फिर बेड होता है, सोफ़ा, वो सब फर्नीचर के अंदर आता है। तो वो फर्नीचर उनकी क्या है, क्लास है। इसी टाइप से फूड है, क्रोकरी है, कटलरी, क्लोथिंग, फुटवेयर, स्टेशनरी, ये सब क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं और इनके साथ हमारे सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होगी। फॉर एग्जांपल द फर्नीचर यू परचेज्ड इज़ एक्सीलेंट। वो फर्नीचर जो आपने परचेज़ किया है वो बहुत ही अच्छा है, इज़ आ गया। चाइनीज़ कटलरी इज़ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, इज़ आ गया, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है ये हमारे सब क्या होता है, सिंगुलर नाउन होते हैं ये, और इनकी जगह हमारा सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होगा इनके साथ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका न्यूज़ एंड एडवाइस अपीयर टू बी प्लूरल। न्यूज़ और जो एडवाइस है आपका वो क्या है, प्लूरल दिखाई दे रहा है, बट दे आर यूज्ड एज सिंगुलर, लेकिन वो सिंगुलर की तरह यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज़ द लेटेस्ट न्यूज़ इन पिलानी, ही गेव मी मच गुड एडवाइस। तो यहाँ पर ये आपका दिखता तो प्लूरल है, न्यूज़ एंड एडवाइस, बट ये सिंगुलर की तरह यूज़ होता है, ठीक है। तो व्हाट इज़ द लेटेस्ट न्यूज़, न्यूज़ के साथ आपका इज आ गया सिंगुलर वर्ब। ही गेव मी मच गुड एडवाइस, ओके। लास्ट है आपका पीपल एंड कैटल आर ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल। जो पीपल और कैटल है वो हमेशा हमारा प्लूरल की तरह यूज़ होगा। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स, पीपल लाइक टू बी कंटेंटेड विद प्रेज। कैटल आर ग्रेजिंग, ठीक है। तो पीपल और कैटल ये दोनों क्या हमारे प्लूरल की तरह यूज़ होंगे, और यहाँ पर जो हमारी वर्ब होगी दैट इज़ ऑल्सो प्लूरल, ठीक है। समझ में आ गया आपको? आई होप आपको समझ में आया है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आपको कोई भी डाउट है इन तीनों वीडियोज़ में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके कमेंट दूर करने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसकी हम एक्सरसाइज लेके आते हैं, देखते हैं आपने कितना अच्छे से इसको रीड किया है और कवर किया है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स एंड बाय।